नमस्कार, मैं रविश कुमार। राजनीति और कूटनीति का रास्ता अलग अलग हो जाता है कभी कभी। राजनीति के रास्ते में राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन पर चुप क्यों हैं। कूटनीति के रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में जब चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। अब आप कहेंगे कि तारीफ क्या डोकलम वाले मामले में की गई? बिल्कुल नहीं। चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स देशों के प्रमुख हैं और इस वक्त ब्रिक्स के काम की तारीफ उन्होंने की और चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि विवादों को शांति से ही सुलझाना चाहिए। बाकी सब चीजें वैसे ही चलती हैं जैसी राजनीति और सत्ता चलाना चाहती है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कई बार इनके सेट किए हुए एजेंडा और प्रोपेगेंडा से बाहर दुनिया ही दिखाई नहीं देती। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा गए। पूरे इलाके में जो नजर आया उसके एक बड़े हिस्से में, उससे वहां के लोगों को भी चिंतित होना चाहिए और दिल्ली सरकार और पुलिस को भी। कबाड़ी के कारोबार में शामिल बच्चे, किशोर और बड़े लोगों तक ड्रग्स पहुंच रहा है। अल्कोहल rehab.com के अनुसार भारत में 30 लाख ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं। इस वेबसाइट पर लिखा है कि वैसे ठीक गिनती करना मुश्किल है कि कितने ड्रग्स एडिक्ट हैं और कितने का ड्रग्स भारत आता है। बहुत लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं होता। सीलमपुर इलाके में जिन नौजवानों ने, महिलाओं ने सुशील से बात की, उन्हें आप भी सुनिए किस दुष्चक्र में उन्हें फंसा दिया जाता है। जुलाई 2016 में सरकार ने राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया था जिसके अनुसार 2014 में 3647 लोगों ने ड्रग्स और शराब की लत के कारण आत्महत्या कर ली। सबसे अधिक महाराष्ट्र में आत्महत्या की घटना हुई। 1372 लोगों ने आत्महत्या की थी। 2014 में यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ड्रग्स के कारण दम तोड़ दिए। इसी मई महीने में दिल्ली पुलिस ने 22 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया। फरवरी 2017 में दिल्ली पुलिस ने 50 करोड़ का पार्टी ड्रग पकड़ा। ये जब मैं पढ़ रहा हूं तभी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि 9 लोग जहरीली शराब पीने के कारण मर गए। जिस पार्टी ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं वो तो बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स का खेल है। दिखता ही ये खबरें आ जाती हैं, मगर आम जनता तक ये ड्रग्स कैसे पहुंचता है, इसका शिकार किस तरह से कारोबारी उन्हें बनाता है और सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ देता है, घरों को बर्बाद कर देता है। ये दृश्य हम दिल्ली वाले रोज ही देखते हैं। देखते देखते भाव शून्य हो चुके हैं, फिर भी एक और बार के लिए ही सही देखते हैं। एक चेतावनी भी है। इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे या लोग इधर उधर आते जाते दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी ड्रग्स ही ले रहे हैं। शूटिंग इस तरह से है कि हम सभी बच्चों की शक्ल छुपा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे सामान्य लोग भी वहां पर गुजर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और जिन लोगों ने कैमरे पर बात की है वही हमारी स्टोरी के किरदार हैं। उनमें बच्चे भी हैं। जो बच्चे हैं उनकी शक्लें छिपा दी गई है। जो बात कर रहे हैं वो ड्रग एडिक्ट्स, आप उनको मान सकते हैं, बाकियों के नहीं। लेकिन सुशील महापात्रा की ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। सीमापुरी दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका है। यमुना पार दिल्ली के इस हिस्से में ऐसा कुछ खास अलग नहीं है जो सीमापुरी को बाकी दिल्ली से अलग करता हो। क्या वाकई इस इलाके के 80% बच्चे ड्रग्स के शिकार हो सकते हैं? क्या 1441 बच्चों के साक्षात्कार के आधार पर ऐसा दावा किया जा सकता है कि दिल्ली के इस इलाके के ज्यादातर बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं? अगर ऐसा है तो ये वाकई सामान्य खबर नहीं है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन और यूथ नाम के एनजीओ का दावा है कि 120 दिनों तक चले सर्वे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है। फिर भी इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है कि सीमापुरी के 80% बच्चे ड्रग्स के शिकार हैं। तो इस दावे को छोड़ देते हैं और खुद चलकर बात करते हैं कि जो बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं वो कैसे इसकी चपेट में आ गए। एक नई सीमापुरी है और एक है पुरानी सीमापुरी। नई सीमापुरी का ये पार्क बड़ा भी है और बस्ती के करीब भी। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। हमें कैमरे पर ड्रग्स लेते तो नहीं दिखे, मगर बातचीत शुरू हुई तो लड़कों ने बयान करना शुरू कर दिया। मैं अपना आप ही खाना शुरू किया।
क्यों? दूसरे का देख देख के। दूसरे के, अपने दोस्त लोगों का देख देख के, तो उसमें क्या फायदा होता है आपका? फायदा कुछ नहीं होता, पर लग गया, क्या करें। लग गया। अब कितने बार आप करते हैं? जी, पैसा रहता करते रहते हैं। जी, पैसा रहता है करते रहते हैं। करते रहते हैं। मतलब जब आपका नशा खत्म हो जाता है फिर शुरू कर देते हैं, तो पैसे कहाँ से लाते हैं? मिलते रहता है, कितना 5 रुपए का है ये चीज। हाँ, 5 का आता है। 5 का क्या लेते हैं आप? यही खाता हूँ बस। ये खाते हैं और भी गांजा फांजा भी लेते हैं? गांजा नहीं लेता है। अच्छा, तो क्या आप ठीक होना चाहते हैं? ठीक होना चाहता हूँ। तो आप जैसे इनका सेंटर है, अगर वहाँ आपको ठीक करना चाहे तो आप जाएंगे वहाँ ठीक होने के लिए? नहीं, ठीक नहीं होंगे? मैं गांव जा रहा हूँ, क्या अब मैं तो यहाँ नशा नहीं करूँगा। अब जाए नशे के चक्कर में मेरे को गांव ले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि गांव ले जा रहे हैं? हाँ, मेरे को ले नशा जा कर रहे हैं इसलिए ले जा रहे हैं। हाँ, वहाँ नशा छोड़ दूंगा। क्या करना चाहते हैं आगे जाके आप? आगे जाके मैं नशा पत्ती छोड़ना चाहता हूँ बस। छोड़ के कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं। आपके घर वाले क्या करते हैं? हमारे घर वाले तो बस कबाड़ा बीनते हैं। कबाड़ा बेचते हैं। तो ये 5 रुपया जो आप नशा करते हैं, 5 रुपया का कहाँ से, आप ये 5 रुपया कहाँ मिलता है? घर से लेते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं? यार दोस्त हैं, दे देते हैं। जी हाँ, नशा तो खुला ही चलता है जी। 8 साल की उम्र से आप ले लो 17 साल की उम्र तक के बच्चे तो यहाँ पर ऐसा नशा करते हैं जो नशा बाहर बड़े जनरेशन के बंदे तो वही करते होंगे। तो पैसे कहाँ से लाते हैं लोग? पैसे जी कबाड़े का काम करते हैं। अब कबाड़े काम में कोई 150 कमा ले रहा है, कोई 200 कमा ले रहा है, कोई 250 कमा ले रहा है। 50 रुपए का गांजा आता है, स्मैक जो पीता है वो 200 रुपए का स्मैक ला के पीता है। छोड़ने चाहते हैं, बस छूटते नहीं हमसे। हाँ, लेकिन क्या मतलब, क्यों आपने क्यों लेना शुरू किया? ये बस दोस्त यार ने पकड़ा दिया मुझे। अच्छा, कितने सालों से ले रहे हैं? ये 3 साल हो गए। आपकी उम्र कितना है? 22 है। 22 साल है। हाँ, सब लेते हैं आप? हाँ, छोड़ना चाहते हैं? हाँ, क्या छोड़ने करते हैं? चाहते हैं। कबाड़ा बीनता मोहल्ला करते हैं। अच्छा, हाँ। कितना कमा लेते हैं? ये 300-400 रुपये काम करते, वही नशे में चले जाते हैं। 300 रुपये सभी नशे में चले हाँ, जाते सब नशे में चले जाते हैं सर। नशे के लिए कमाई आती है इस कबाड़ से। सीमापुरी के किसी भी इलाके से गुजरिए, कबाड़ का अंबार है। इसी को बेचकर ये बच्चे ड्रग्स का खर्चा निकाल लेते हैं। कबाड़ के इस कारोबार में बड़ी संख्या में बच्चे और नौजवान दिखाई पड़ते हैं। नंगे हाथ से ही ये बच्चे कचरा उठा रहे हैं। ड्रग्स ना भी लेते तो भी इन्हें संक्रमण वाली बीमारियों से कौन रोक सकता। ऐसा नहीं है कि दिल्ली इस समस्या से अनजान है, बल्कि दिल्ली को लगता है कि जान लिया बस हो गया, करना क्या है। इनकी नियति जैसे मरने की ही हो। ये कबाड़ इनकी जिंदगी का जरिया भी है और मौत का कारण भी। इलाके के लिए ये कबाड़ भी ड्रग्स ही है। नाले के ऊपर बोतल और सिरिंज बिखरी हुई हैं। ये समूह ड्रग्स लेने की ही कोशिश कर रहा है। कैमरा देखते ही असहज हो जाता है, उठने लगता है, मगर एक को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। ये नौजवान नशे की गिरफ्त में है। उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है और हम क्या पूछने वाले हैं। छोड़ना चाह रहे हैं आप? छोड़ना तो बहुत कोशिश भी करा, ऐसे तो एक ही बार में तो ये है, ये वो सिरिंज है। हाँ, हाँ, इसी को दिखाइए थोड़ा हमको, ये वाला। अच्छा, तो कोशिश कर रहे हैं आप छोड़ने के लिए? जब 8-9 साल के थे, जब से लेने तब से। अब अभी आपका उम्र कितना है? उम्र 25। ये देखिए, यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो यहाँ बैठ के नशा कर रहे थे, ये देखिए सिरिंज है। ये अगर वो दिखाए थोड़ा सा क्लोजअप शॉट्स दे, ये सिरिंज है। और ये सब देखिए कितना बटल है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इसी नशा लोग यहीं आकर करते हैं और यहीं पे सब बटल डाल के जाते हैं। आप देख सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आसपास में जो पार्क है, उसी पार्क में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं शाम को, बच्चे भी हैं और उनके साथ साथ और भी लोग आते हैं जहाँ पर यहाँ नशा करने के लिए। शरीर में नुकसान तो हो रहा है, पहले से शरीर बहुत कमजोर हो गया। कमजोर हो गया? हाँ, लेकिन आप छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ सर। पहले जैसा करता था नशा, अब वैसा नहीं करता। जैसे पूरे दिन में 5-6 बार कर लेता था, अब पूरे दिन में 2 बार 1 बार। 10-15 साल हो गया आपका? हाँ। ये छूट नहीं पा रहा है? नहीं। अच्छा, तो छोड़ने के लिए कहीं आपने गया, कहीं एनजीओ गया, किसी से बात किया? किसी ने हमें इतनी सुविधा ही नहीं दी, अपना समझा ही नहीं ताकि अच्छा। छोड़ें। अच्छा, कोई अपना समझा, लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं? रोजगार दे तो हम छोड़ें। कितने कमा लेते हैं आप?
हमारे लेते हैं 100-150 रुपए। और उसमें नशे में कितना खर्चा कर देते हैं? सारे चले जाते हैं, नशे में बचता ही क्या। नशे से मुक्ति की बात पर सब हाँ कर देते हैं, मगर ये भी बता देते हैं कि छूटता ही नहीं है। 70 साल की महिला अपने दोनों बच्चों के ड्रग्स लेने से परेशान है। पैसा नहीं होता है तो घर का सामान बेच देते हैं। अभी मेरा 2 लड़का जो है वो ज्यादा नशा भी पीता, फ्रूट भी पीता और घर में लड़ाई खूब करता है। दोनों है, उनका उम्र कितना है? एक का है 19, एक का है 23, 27-28 हो गए। तो 19 साल जिसका मतलब उम्र है, इसका मतलब 7-8 साल में वो नशा लेना शुरू करते हैं। हाँ, इतना छोटा सा। पैसा कहाँ से लाते हैं नशा खाने के? अरे बाबा, मेरे से लड़ाई करके ले लेता, ना तो क्या बड़ा बीन के लाके आ जाता। तो आप बहुत परेशान है उसकी वजह से? हाँ, बहुत परेशान हूँ। सारा दिन में 500 रुपए दोनों को कहाँ से मैं ला के दूं? इस महिला के पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो बच्चों को पालने के लिए बैटरी रिक्शा चलाने लगी है, लेकिन उनके छोटे बच्चों को भी अब नशीली पदार्थों की आदत लग चुकी है। अरे यहाँ का 5-5 साल के बच्चे कर रहे नशे। अच्छा, फिर क्या, हमारे बच्चे से डर रही हूँ कहीं नशे में न घुस जाए। वहाँ ले जाते वहाँ सुपारी खाना शुरू कर दिया आप कह रहे हैं? करे मीठा सुपारी खाता है। तो ये बच्चों की संगत में आकर ऐसा करना। अब क्या करें, हमारा तो आदमी है नहीं। काम पे जाती हूँ, बच्चा मेरा इधर उधर भग जाता है। ये स्कूल में दाखिला करवाती हूँ, वहाँ से भी भग के आ जाता है। ये मीठा सुपारी का पैसा कौन देता है? अरे कबाड़ा बिनता है, कबाड़ा बिनता है। बेचता है? हाँ, घर का भी सामान बेच देता है। अरे बाप रे, सुपारी के लिए? हाँ, नहीं ऐसे खेल कूद के लिए। जुआ खेलता है कंचे से। जुआ? हाँ, वो भी करना चालू कर दिया है। कितने साल है उसका उम्र? इसका उम्र हो रहा 10 साल का बच्चा मेरा दिल से पूछो मैं कैसे गुजार रही हूँ बिना आदमी का औरत। लेकिन क्या काम करती है? मैं अभी रिक्शा चला रही थी। इस महिला के बेटे की मौत ड्रग्स की वजह से ही हो गई। पति भी नशे की चपेट में है। ड्रग्स ने महिलाओं की जिंदगी अलग से तबाह की है। हर किसी के पास अलग अलग कहानी है। होगी 25 साल की। मेरा बुढ़ा पीते हैं, रोज पी कर ड्रामा करते हैं। अच्छा, निशेरी है। अच्छा, वो रोज घर में पी पा के झगड़ा करता है। एक मेरा औलाद ऐसी मर गया नशे में। कौन मर गया? मेरा बड़ा वाला लड़का। हाँ, लड़का? हाँ। कितने साल की? 2 बच्चे के बाप। पर की साल। कितने सालों से पी रहा था वो तो पता नहीं, बचपन को से पी रहा है, क्या से पी रहा था। हम तो पता चला कि अब पीते पीते अब हो गया जवान। अच्छा, नशा ने मर गया। क्या करूं? तो वही तो कही कि सरकार इतना सब चीज चलावा कर रहा है, इसका चलावा नहीं, नाशा पानी के सब बंद कर रहा है। एक वैसे और दूसरे पड़ोसी हमारे दूर के रिश्तेदार का उनका लड़का भी पीता है। बहुत नहीं रहा है? जी नहीं, बहुत हालत खराब। उन्होंने मकान तक बेच दिया अपना और सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी नहीं। प्राइवेट में ले गए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। नहीं हुआ। अब तो ऐसी हालत पे हो गया इस स्थिति पे कि बस जी जाए तो 1 महीना, नहीं तो कुछ भी। अच्छा, ऐसा है? ऐसी हालत। कितने साल होगा उम्र? उसकी है होगी 25-26 साल की। ज्यादा उम्र नहीं है वैसे, 26 या 27 साल की। शादी भी कर दिया था उसकी बेचारी, वो बेबी भी ऐसी बैठी है। लड़के से मेरे वो हर चीज बेचता भी है, नशा करता है और माँ बाप को मारता है। बोलते तो हाँ। कितने साल का है लड़का? लड़का है 25 साल का होगा। कब से नशा कर रहा है ये? कम से कम हो गया 10 साल तो हो गया। मतलब 15 साल से शुरू कर हाँ, दिया हाँ, था? हाँ? सुधर नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधर रहा। कब से शुरू? इस इलाके में हर समस्या ही ड्रग्स की तरह जानलेवा लगती है। गंदगी तो हर तरफ ही है। जैसे लगता है कि दिल्ली को साफ रखने के लिए सीमापुरी को गंदा रहना ही होगा। टीवी या अखबार से ऐसे दृश्य गायब हो गए हैं और स्वच्छता के विज्ञापनों में ही सब कुछ साफ नजर आ रहा है। जीएसटी का स्वागत और विरोध के प्रदर्शन के बीच सीमापुरी के कबाड़ को भी जीएसटी से शिकायत है। यहाँ लोग ये भी बताने लगे कि जीएसटी के बाद से कबाड़ नहीं बिक रहा, इनकी कमाई कम हो गई है। पहले 1 किलो बोतल 15 रुपए में बिकती थी, अब 10 रुपए भी नहीं मिल रहे। कबाड़ी आदमी खा नहीं पा रहा है। जो कबाड़ा बीन के लाते कबाड़ा बिक रहा नहीं है, वो खा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। जो माल नहीं बिक रहा है यहाँ का, आगे दुकानें बंद पड़ा हुआ है जीएसटी की वजह से। हाँ, परेशानी ये है।
किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है। ये कबाड़ा बीन बीन के इसके घर में भी खाना नहीं बन रहा है। मैं भी कबाड़ा बीन के लाती हूँ, मैं भी बेचती हूँ, कोई लेता नहीं है कबाड़ा, ऐसे ही बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ गरीब को तो खाना तक नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा? पैसे नहीं दे रहा कोई बिजनेस वाले। हम जिसको माल देते वो पैसे ही नहीं देते, फैक्ट्री वाले माल उठाते नहीं, यहाँ कोई लेने वाला है नहीं। जीएसटी की वजह से? हाँ, जीएसटी की वजह से देखा जाए तो खाना ही नहीं मिल रहा, खाना नसीब नहीं हो रहा। अब क्या करोगे? जो हमने जो माल खरीद के रखे, समझ लो 20 रुपए किलो, और वो माल अब जा रहे 10 रुपए किलो, वो भी लेने का राजी नहीं है। मतलब ये टैक्स के वजह से ये माल लेने वाला नहीं है। बेटा नहीं, कहूँ नहीं, भूखा थकेगा, माल छटका भात खाता है, माल नहीं जा रहा है। हाँ, माल छटका भात खाता है, कवाड़ी छट के। बोलो क्या करे खाएगा? बेटा नहीं, भाता नहीं, कहूँ नहीं, ये कहना चाह रहा है ना बेटा है ना। हाँ, कहूँ नहीं है। इस सफाई को लेकर यहाँ के लोग किसके पास नहीं गए। हर पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर ली, मगर सीमापुरी के कबाड़ के सामने हर नेता छोटा पड़ गया। पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कितना बार गया झाड़ू वाले के पास, कांग्रेस के पास, फिर भी पानी नहीं आता हम लोग का। वोट दे दो। पक्के में भी जो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, गटर का पानी। वोट दे दो, वोट दे दो, टोटी लगा दूंगा। वोट दे दिया, टोटी भी नहीं लगा रहा वो, और एक बार मिलने भी नहीं आया वोट लेके। नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाले एनजीओ से भी लोगों को शिकायत है। कई लोगों ने बताया कि मुफ्त में इलाज नहीं होता है, इलाज बहुत महंगा है। मतलब मैं जब अपने हस्बैंड को रखी थी, वो 12,000 रुपए महीने ले रहे थे यहाँ से ले। हाँ, यहाँ से ले जाते थे, वो गाड़ी किराए का 12,000 लेते थे, महीने के 5,000, और वहाँ पे वो खाने पीने को कुछ नहीं देते थे, मारते ओरते। मतलब वो कह रहे ना कोई दवाई ना कुछ, सिर्फ कमरे में बंद करके रखते थे, ना खाना ना पीना ना कुछ, और कह रहे गोली सी देते थे तो हम सो जाते थे। अच्छा, गोली से सो जाते थे। हाँ, और कुछ देते नहीं थे, मारते पीटते लगते, खाने को कुछ नहीं देते थे। एक आलू बनाते थे, वो सबको। आपके हस्बैंड भी हैं? नहीं, मेरे जीजा है। अच्छा। और मतलब बहुत परेशान करते थे, तो वहाँ से उन्होंने मेरे से, फिर जब मैं लेने गई तो रो पीट रहे थे सारे, मतलब बता रहे थे कि मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, खाने को नहीं देते। तो लेने गई तो वो कह रहे कि जो पहले यहाँ पे 5,000 जमा करो, जब अपने हस्बैंड को ले जाओ। जो फिर मैं लेने गई तो अपना गाड़ी बेच के फिर उन्हें 5,000 रुपये मैंने दिए, मतलब कम से कम 15,000 रुपये मैंने दिए। सीमापुरी में घूमते हुए हमें ड्रग्स के कई निशान मिले, बच्चे और बड़े मिले जो अपनी कहानी बताते मिले। 80% बच्चे नशे की चपेट में हैं। इस पर न भी यकीन हो तो भी यहाँ घूमते हुए लगता है कि जैसे ड्रग्स कदम कदम पर उपलब्ध है। सब देखते हैं, सब जानते हैं कि कब कौन ड्रग्स देकर जाता है। सब ये भी देखते हैं कि उनके अपने मर रहे हैं, मगर ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कुछ नहीं होता। इधर सारे लड़ने वाले नशे के खिलाफ, वो कभी नहीं रोकते, वो तो नशा बंद कर दे, वो खुद आते हैं। हाँ, ये भाई हमारी देखो खुद ठीक होना चाहता है ये। हाँ, ये तो हम नहीं होते। 4-4 महीने के लिए जमात में जाते हैं, यहाँ पे आके फिर नशा बिकता है, खुला नशा बिकता है। अच्छा, और यहाँ पर कोई गांजा बंद होने नहीं देगा जो नशा मुक्त है काम यहाँ पर। नशा खुद हम बंद कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बंद नहीं होगा। यहाँ पर एक से एक है पड़ा हुआ। आप यहाँ सारा बंद करा सब। नहीं, मैं नशा नहीं छोड़ सकता हूँ। इसी गली से आप देख सकते हैं नशेड़ी निकलते हैं। बहुत ज्यादा वहाँ खड़े हो जाते जाके। अच्छा, यहीं पे आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं इस तरह की गलियां आपको यहाँ पर मिलेगा, और इस गलियों में कहीं ना कहीं पर आपको जो नशेड़ी है वो मिल जाएंगे, ड्रग्स लेते हुए आपको मिल जाएंगे। बोलने जाओ तो लड़ाई करते हैं बहुत तगड़ी। अच्छा। कहेंगे तुम क्यों बोल रहे? हाल ही में ड्रग्स पर फिल्म बन गई उड़ता पंजाब। पंजाब की राजनीति में ड्रग्स एक मुद्दा बन गया, मगर दिल्ली पर किसी की नजर नहीं गई कि ड्रग्स ने यहां भी अपना साम्राज्य फैला लिया है। ऐसा भी नहीं है कि ड्रग्स पर यह कोई पहली रिपोर्ट है, बल्कि यही हो रहा है। रिपोर्ट हो रही है, चर्चा हो रही है, मगर सुधार कहीं कुछ नहीं दिखता। इस इलाके में सब नशा छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है। इस 16 साल के लड़के से मिलिए, ये भी दुर्गस्य का सीकर है। ठीक होना भी चाहता है, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं है। 16 साल है? 2 साल से हम नशे करते हैं। 2 साल से कर रहे हो? हाँ। कैसे नशा करना शुरू किया आपने? ये दोस्ती यारी के चक्कर में। अच्छा, तो फिर छूट नहीं पा रहा है? छूट नहीं पा रहा है। अच्छा, हम छोड़ना चाहते जब भी छूटता नहीं है। कितने पैसा खर्च हो जाता है नशे में? रोज के 100-200।
100-200। तो ये पैसा जो 100-200 आप खर्च करते हैं, आप कहाँ से ये पैसा लाते हैं? मेहनत करते हैं। मेहनत क्या करते हैं आप? कबाड़ा बीनते हैं नाइट में। कुछ नहीं, गांजा पीते हैं। गांजा पीते हैं। कितने सालों से आप पी रहे हैं? पी रहे हैं समझ लो 15-16 साल की उम्र से। 15-16 साल से? 15-16 साल की उम्र से। आज उम्र तो उम्र कितना है? होगा करीब 30 के करीब। 20 नहीं, 30 के करीब, 25-26। 25-26 के करीब। लेकिन ये नशा की वजह से आपकी उम्र तो अब 40 के करीब लगने लगा। हाँ? सही है ना? परिवार है आपकी? हाँ, बीवी, एक बच्चा है। और तो आप बच्चे बीवी के बारे में नहीं सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कितने पैसे कमा लेते हैं आप? मुश्किल से 200-250। और नशे में कितना खर्च? सभी 100-150 रुपए खर्चे हो जाते हैं। सारा दिन गांजा पीते रहते हैं। सारा दिन गांजा पीते हैं। आप क्या करते हो? बता दें इस बात को। आप क्यों पीते हो? क्या कब से पीना शुरू किया आपने? मैंने इतने छोटे में था जब से। 6-7 साल के थे? 7-8 साल का? कैसे शुरू हुई है? मतलब कैसे आपने पीना शुरू किया? क्यों शुरू किया आपने? मतलब ये आदत कैसे लग गई आपको? आदत लग गया, अब क्या करूं? कैसे लगा ये तो? अभी देखिए पूरी तरह आप ठीक नहीं, अभी लगता है आपने कुछ नशा करके ही आए हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो मत। नहीं अपना तो आप गांजा निकाल। आप छोड़ना चाहते हैं? छोड़ो। आप छोड़ना चाहते हैं? छोड़ो। एनजीओ के सर्वे को सरकारें खारिज करती रहेंगी, राजनीति हो जाएगी, लेकिन क्या कोई इस चुनौती को स्वीकार करेगा कि 1 महीने में, 1 साल में सीमापुरी को ड्रग्स फ्री बना देंगे, इलाके को चमका देंगे? शायद कोई नहीं करेगा। इसी झुग्गियों के अंदर ही तो यहीं बिकता है, यहीं तो जल्दी से लिया, जल्दी से पी लिया उन्होंने। जो एनजीओ ने सर्वे किया है, उसी एनजीओ के हमारे साथ शिवेंदु जी मौजूद है। शिवेंदु जी, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या सर्वे है आपके इस पे? ये सर्वे जो हमने किया था, ये किया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 3 प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट अरुण वर्मा के ऑर्डर से। और उसमें हमने डीएलएसए का सपोर्ट लिया था सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए। तो और उसके मुताबिक हमने यहाँ पे सर्वे किया था, और सर्वे में ये निकल के आया था कि लगभग 80% बच्चे जो है यहाँ पे, और लोग जो है 7 से 40 साल के बीच में वो नशा करते हैं। एक और मुद्दा निकल के आया था, बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पे गार्बेज सेग्रीगेशन का काम होता है और उसमें बहुत सारे गंदगी होती है, बदबू होता है, तो उसको करने के लिए भी उनको ये नशे में पड़ जाते हैं। ये नशा करना मजबूरी बन जाती है। नशे ने इन सब के भीतर मरने का एहसास भर दिया है। वो अब किसी से नहीं डरते, उनकी आंखों में मौत है, खौफ नहीं, मगर हर दूसरा एक बार जीने की ख्वाहिश बता ही देता है। 12 साल की उम्र से नशा कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ नशा मिलता है। अच्छा, नहीं तो संगत में अब ये करीबन 2-4 महीने से नशा नहीं मिल रहा है इधर, क्योंकि आगे से दबाव होगा किसी का, इस वजह से। बाकी नहीं तो 24 घंटे यहाँ नशा हर चीज मिलती है। आपकी उम्र अब कितना है? 32 साल की उम्र है। 32 मतलब 20 साल हो गया? हाँ, 20 साल हो गया नशा करने वाले। 4-5 साल और बचे, निकल जाऊंगा। कहाँ निकल जाएंगे? ऊपर। अच्छा, क्या हो गया आपको? अरे हो जाएगा कुछ ना कुछ तो, जब साला नशे ही इतना करेंगे तो होगा नहीं कुछ ना कुछ। क्या नशा करते हो आप? गांजा, दारू, शराब सब पीता हूँ। ये नशा लेना कब कैसे शुरू हुआ? क्या कैसे शुरू हुआ? क्योंकि मुझसे जो बड़े थे ना, वो पीते थे, मैं देखता था। जैसे कि आज मैं पी रहा हूँ, छोटे बच्चे देखते हैं तो वो भी सीखते हैं ना मुझे देख के, तो वैसे मैं सीख गया। अब इस चीज की रोक कैसे होगी? आज भी पिए आपने? हाँ जी पिया। क्या लिया आपने? जो ही लिया, गांजा लिया मैंने। ये कूड़े जो है इन लोग को जिंदगी को कबाड़ा बना दिया है, और आपने देखा कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो ड्रग्स की शिकार बन रहे हैं, और इस कूड़े को बेचकर वो ड्रग्स खरीद रहे हैं और ले रहे हैं। अगर बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, सरकार यहाँ सब नहीं देखेगी, तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और इस ड्रग्स के शिकार बने, और वो ये भी हो सकता है कि 100% बच्चे जो है वो ड्रग्स के शिकार बने। कैमरा पर्सन एन रवि के साथ सुशील महापात्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा, मैंने सीलमपुर कह दिया, लेकिन ये सीमापुरी का हाल है। दिल्ली के कई इलाकों में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी आपको, आप दिख जाएगी ये सारी तस्वीरें अगर आप देखना चाहें तो। आम लोगों की जिंदगी में जाइए तो वो चुनौतियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जो सरकारों के विज्ञापन, महंगे विज्ञापनों के पोस्टरों में समा नहीं पाती हैं। उनके दावे कुछ और होते हैं, लोगों की परेशानियां और उनकी जिंदगी के हालात कुछ और होते हैं। ड्रग्स के साथ साथ आप उन तस्वीरों में स्वच्छ भारत भी देख रहे होंगे, सफाई का स्तर भी देख रहे होंगे, और तमाम तरह के दावे भी देख रहे होंगे कि आदमी और हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरह से सड़ाए जा रहे हैं
और उनके असर से कितने लोगों पर असर पड़ता होगा। तो ध्यान रखिए, नजर रखिए कि कहीं ये आसपास आपके घरों तक तो ये बीमारी नहीं पहुंच रही है। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंक में ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई व्यवस्था बनाई है। सभी बैंकों को अब अनिवार्य रूप से सभी उपभोक्ताओं के एसएमएस अलर्ट को रजिस्टर करना होगा। इसके तहत उसी अलर्ट मैसेज से उपभोक्ता जवाब भेज सकता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। उसकी जानकारी के बिना या झांसा देकर किसी ने पैसे निकालने की कोशिश कर ली है। नई गाइडलाइन के तहत ऑनलाइन के अलावा दुकानों या मॉल में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के वक्त हुए फ्रॉड को भी शामिल किया गया है। बैंकों को अब अपने होम पेज पर फ्रॉड लेनदेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। फोन बैंकिंग, एसएमएस, ईमेल या कॉल सेंटर फोन करके फ्रॉड की रिपोर्टिंग की जा सकती है, होती भी है। इस वक्त फ्रॉड होने की स्थिति में उपभोक्ता पर कोई बोझ नहीं होगा, बशर्ते उसकी तरफ से बैंक की गलती हो और तीसरी पार्टी की गलती हो, उसकी गलती ना हो, उसकी कोई देनदारी नहीं होगी। तब अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड हुआ है तभी ये उसकी देनदारी नहीं होगी। अगर ऐसी किसी लेन देन में जिसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं है, जैसे उसने अपना पासवर्ड किसी को दे दिया हो, तब ये बोझ उपभोक्ता पर आएगा। फिर भी उपभोक्ता को 3 दिन के भीतर बैंक को रिपोर्ट करना होगा। अगर उपभोक्ता ने गलती से भी किसी को पासवर्ड दिया है तब तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप जीएसटी के बारे में अब समझना चाहते हैं तो राजस्व सचिव हसमुख अधिया की मास्टर क्लास में जा सकते हैं। मास्टर क्लास 6 जुलाई से चालू है और 21 जुलाई तक चलने वाली है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में अधिया जी समझा रहे हैं, जिसका दूरदर्शन पर भी दिखाया जाता है। जिसे इस क्लास में उन्होंने बताया कि जो भी व्यापारी जिनका कारोबार 20 लाख से कम का है मगर वे दूसरे राज्य में अपना माल भेजते हैं, उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबार को मिली छूट उन पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो अपना माल दूसरे राज्य भेजते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात गलत तरीके से फैलाई जा रही है कि कोई क्रेडिट कार्ड से बिल देता है तो वो 2 बार जीएसटी दे रहा है, 1 बार बिल पर और 1 बार क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर। एक ही बार जीएसटी देनी होगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई निर्माता अपने पुराने माल या नए माल पर नई दरों को नहीं लिखेगा तो उसे जीएसटी रूल के तहत जेल जाना पड़ सकता है। तो जेल यहां रेखांकित कर लीजिए। सरकार ने शुक्रवार को एक संशोधन के जरिए सुनिश्चित किया है कि जीएसटी के तहत जो नए दाम हैं वही लेने होंगे। पुराने दाम पर अब कोई सामान नहीं बिक सकता। 1 जनवरी 2018 से मॉल हो, सिनेमाघर हो और हवाई अड्डे में भी सॉफ्ट ड्रिंक, पानी वगैरह अब एक ही दाम पर मिलेंगे। अभी तक अलग अलग दाम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम होते थे। 30 जून से पहले के बिल पर जीएसटी लागू नहीं है। मान लीजिए कोई बिल जून में बना हो और उसका पेमेंट जुलाई में किया जा रहा हो तो उस पर पुराने नियम के हिसाब से टैक्स लगेगा, जीएसटी नहीं। उधर सूरत के कपड़ा व्यापारियों की 2 हफ्ते से हड़ताल चल रही है। सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है, मगर व्यापारी अड़े हैं कि कपड़ा के व्यापार के कई चरणों पर जीएसटी लगा देने से कारोबार का ढांचा चरमरा रहा है। 2 हफ्ते की हड़ताल के बाद व्यापारियों को लाठीचार्ज के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। व्यापारी दावा कर रहे हैं कि हम ही लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, पर बीजेपी के सांसद सीआर पाटिल कहते हैं कि ये टेक्सटाइल से जुड़े लोगों की हड़ताल नहीं है। पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, प्रिंट वाले हैं, पोस्टर वाले इस हड़ताल को चला रहे हैं। गजब है ये भी। उनकी इस बात से बात समझ नहीं आई कि पार्किंग वाले जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों के बदले क्यों हड़ताल करेंगे। क्या कोई दूसरा समुदाय भी, तबका भी दूसरे समुदाय के बदले हड़ताल करता है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हड़ताल कर सकते हैं क्या आप? जीएसटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयलाल ने राजीव पाठक को बताया कि कुल 90,000 लोग हड़ताल में शामिल हैं। हर दिन सूरत के कपड़ा व्यापार का टर्नओवर 400 करोड़ का है। इस लिहाज से 10 दिन में 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ 65,000 कपड़ा व्यापारी हैं, 25,000 एजेंट हैं। इनकी चपेट में इन सबके साथ काम करने वाले मजदूर वर्ग भी आ गए। हड़ताल के कारण उन्हें कई दिनों तक बिना काम के ही रहना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यार्न से आगे धागा बनाने के बाद से की जो प्रक्रिया है उस पर 5% जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यार्न के बाद कई तरह के काम होते हैं जो छोटे छोटे व्यापारी करते हैं। व्यापारियों को भी राजस्व सचिव के मास्टर क्लास में दिल्ली आ जाना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर उन्हें ही सूरत बुला लेना चाहिए। मास्टर क्लास के लिए संवाद भी हो जाएगा और लाठीचार्ज के गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। सूरत के बाद जालंधर, यहां 1700 करोड़ का खेल सामानों का कारोबार है। इसमें 70-80% असंगठित क्षेत्र की तरह काम होता है और 1 लाख के करीब लोगों को रोजगार
मिलता है इसमें? हमारे सहयोगी निखिल पांधी ने उनकी रिपोर्ट की है। खेल का सामान बनाने से जुड़े ये कारोबारी जीएसटी से परेशान हैं। इनका सालाना कारोबार तकरीबन 1700 करोड़ के आसपास है। ये लोग देश के खेल सामान की 55% मांग पूरी करते हैं। इनमें से तकरीबन 70 से 80% असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। इनकी तादाद 1 लाख के आसपास है। तो इनके लिए क्या मायने हैं जीएसटी के? इनके जैसे निर्माता जो कारोबारियों को क्रिकेट बैट सप्लाई करते हैं, उनका कहना है कि पिछले हफ्ते में प्रोडक्शन गिरा है। इससे जुड़ा हुआ मामला है बेरोजगारी का। 20 साल का अरविंद कुमार इसका उदाहरण है। मैं 20-25 बैट बनाता था, 200-250 का काम करता था, यानी कि अपना खा पी के जो 4000 रुपये बचा लेता था। इस जीएसटी की वजह से जब से जीएसटी लग गई, एक भी पैसे का काम नहीं हो रहा। हम बेरोजगारी हो गई, तो अब हम नौकरी हेर रहे हैं। कहीं नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी कर लेंगे। कहते हैं पक्का बिल चाहिए, इस वजह से माल हम नहीं लेंगे। हमारी उतनी प्रॉफिट नहीं है कि हम पक्का बिल टैक्स भर पाएंगे। 250 में टैक्स देंगे कि अपना बचाएंगे, क्या क्या करेंगे। गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक शहर भर में इस तरह की तकरीबन 15,000 यूनिट हैं। जीएसटी से पहले पंजाब में खेल के सामान पर 6.05% टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद खेल के सामान 12 से 28% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। यानी क्रिकेट बैट, फुटबॉल, टेनिस के रैकेट पर 12%, हेलमेट जैसे सामान पर 18%, योगा मैट समेत फिटनेस के सामानों पर 28% टैक्स लग रहा है। जीएसटी की वजह से शहर के तकरीबन 500 छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों के मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। और उल्टा सरकार ने हम पे बहुत बड़ा बोझ लाद दिया। जीएसटी में 5.5% टैक्स वाली आइटम जो हैं उसको 12, 18 और 28% के स्लैब में डाल दिया। देखिए, वन नेशन वन टैक्स वाली बात तो रही नहीं है। जीएसटी जो लागू किया गया है, ये बहुत जल्दबाजी वाला फैसला है सरकार का। एक पासों कहते स्पोर्ट्स ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ 28% ਟੈਕਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ स्पोर्ट्स बंदा फिट रहेगा तो स्पोर्ट्स खेलेगा। लेकिन बड़े उद्योग जीएसटी को दूसरी तरह से देख रहे हैं। ट्रैवलिंग पे, मशीनरी पे, लॉट ऑफ सर्विसेज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे जो हम आगे सर्विस टैक्स दे रहे थे उसे इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा था। इन अ वे वो बिजनेस के लिए लॉस था। अब नए सिस्टम में वो हमें सब कुछ गेन होगा। दिस इज नॉट अ लॉस, दिस इज अ गेन। बड़े उत्पादकों का कहना है कि जीएसटी से आने वाली प्रारंभिक परेशानियों पर काबू पाया जा सकता है, पर जालंधर के बहुमत लघु और असंगठित छोटे स्पोर्ट्स फूड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऐसा कहना मुश्किल होगा। इस विशाल टैक्स रिफॉर्म के एक हफ्ते बाद आखिर आम उत्पादक और व्यापारी कितना आश्वस्त है? जालंधर में अश्विनी मल्होत्रा और अर्पित जायसवाल के साथ निखिल पांधी, एनडीटीवी इंडिया।